जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, दिल्ली के अंदर सर्दियों के मौसम में प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। प्रदूषण को कम करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार विंटर एक्शन प्लान के माध्यम से, समर एक्शन प्लान के माध्यम से बहुत सारी पहलकदमियां कर रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अगर हम देखें तो दिल्ली के अंदर प्रदूषण के स्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। लेकिन सर्दियों के मौसम के बढ़ने के साथ साथ जिस तरह से दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति पिछले सालों में काफ़ी गंभीर होती रही, उसको लेकर के दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिया था कि इस प्रदूषण के जो रियल टाइम सोर्स हैं उनकी साइंटिफिक स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई कहता है इसका कारण डस्ट पोल्यूशन है, कोई कहता है गाड़ियों की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, कोई कहता है कि बायोमास बर्निंग से है, कुछ रिपोर्ट्स पराली की वजह से है। तो किस समय, किस एरिया में, किस वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है? जैसे हम दिल्ली में देखते हैं कि दिल्ली तो एक ही है, लेकिन आनंद विहार का एक्यूआई का स्तर अलग है, वजीरपुर का अलग है, साउथ दिल्ली का अलग है, नरेला का अलग है, बवाना का अलग है, क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग सोर्सेज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसकी स्टडी के लिए, रियल टाइम सोर्स अपॉर्चमेंट स्टडी के लिए दिल्ली सरकार ने आईआईटी कानपुर के साथ मिल करके स्टडी को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मीडिया में ये खबरें चल रही हैं कि रियल टाइम अपॉर्चमेंट स्टडी का डाटा नहीं मिल रहा है, स्टडी बंद है। अब जब सर्दियों में सबसे ज्यादा उस डेटा की हमें जरूरत है, इस समय वो स्टडी जो है वो बंद कर दी गई। कैबिनेट ने निर्णय लिया स्टडी कराने का, लेकिन डीपीसीसी के चेयरमैन अश्वनी कुमार जी ने स्वयंभू निर्णय लेते हुए स्टडी को बंद करवा दिया। बिना मिनिस्टर के डिस्कशन के, बिना कैबिनेट के डिस्कशन के, बिना किसी निर्णय के, कैबिनेट के फैसले को उन्होंने पलट दिया। और जब इस दिल्ली को सबसे ज्यादा जरूरत है इस समय कि उस साइंटिफिक एनालिसिस के आधार पर साइंटिफिक एक्शन को डिजाइन किया जाए, उस समय हमारे पास सोर्स उपलब्ध नहीं है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है दिल्ली के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर 7 जुलाई 2021 को कैबिनेट ने यह निर्णय लिया था कि दिल्ली में रियल टाइम सोर्स अपॉर्चमेंट स्टडी शुरू की जाएगी। हमने आईआईटी कानपुर के साथ डीपीसीसी ने 22 अक्टूबर 2021 को हमने एएमयू शामिल किया था। एएमयू साइन करने के समय जो निर्णय हुआ था कि ये जो पूरी स्टडी है कानपुर के साथ, ये 12 करोड़ 727 रुपए इस पे खर्च होंगे, जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। स्टडी शुरू करने के लिए जो स्टेशन में तमाम मशीनरी मंगानी थी, इक्विपमेंट मंगाने थे, उसके लिए 10,07,248 रुपए आईआईटी कानपुर को रिलीज कर दिए गए। और उसके बाद स्टडी की रिपोर्ट आने के बाद जो बाकी पेमेंट था
उसको कानपुर को देना था, लेकिन इसी बीच दिल्ली के अंदर अश्वनी कुमार जी दिसंबर के महीने में डीपीसीसी के चेयरमैन बनाए जाते हैं। उसके पहले अब तक जो इन्वायरमेंट विभाग का सेक्रेटरी होता था वही डीपीसीसी का चेयरमैन होता था। पहली बार इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी की जगह सेपरेट अश्वनी कुमार जी को दिसंबर में डीपीसीसी का चेयरमैन नियुक्त किया जाता है। दिसंबर में ये नियुक्त होते हैं और नियुक्त होने के बाद फरवरी के महीने में ये नोट फाइल पर लिखते हैं कि ये जो स्टडी हो रही है उसकी कास्ट बहुत ज़्यादा है। उसके बाद फिर आगे लिखते हैं कि जो इसकी मॉडलिटी है उसमें प्रॉब्लम है। और उसके बाद मीटिंग दर मीटिंग आईआईटी कानपुर के साइंटिस्ट के साथ होती है। और फाइनली जब अक्टूबर के महीने में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, 18 अक्टूबर को इन्होंने फाइनली फाइल पे लिखा कि अब जो बचा हुआ पेमेंट है आईआईटी कानपुर का नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद से दिल्ली के अंदर शायद देश का पहला इस तरह का रियल टाइम सोर्स अप्रोचमेंट स्टडी शुरू हुई थी, उसको अश्वनी कुमार जी ने ठप कर दिया। कैबिनेट के फैसले को पलट दिया। अक्टूबर के बाद जो दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने के लिए एक साइंटिफिक स्टडी हमारे हाथ में होनी चाहिए, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की जिंदगी के साथ उन्होंने खिलवाड़ करने का निर्णय ले लिया। बिना मंत्रालय को किसी तरह की सूचना दिए बगैर, बिना कैबिनेट को किसी तरह की सूचना दिए बगैर, और 2 करोड़ लोगों की जिंदगी से खेलने का उन्होंने निर्णय ले लिया और उनका पेमेंट रोक दिया गया। कोई भी जो रूल और जितने टीबीआर के रेगुलेशंस हैं, कोई भी अधिकारी कैबिनेट के फैसले को इंप्लीमेंट करने के लिए होता है। कैबिनेट के फैसले को कोई एक अधिकारी अपने स्वयंभू विवेक के आधार पर पलट नहीं सकता है, लेकिन अश्वनी कुमार जी ने पलट दिया। और खास तौर से जो सबसे बड़ी बात है कि जब सबसे ज्यादा क्रूशियल समय आया है अक्टूबर में, उस समय इन्होंने पूरी स्टडी को ठप करा दिया, सारा डेटा आना बंद हो गया। इन परिस्थितियों को देखते हुए जिस तरह का उन्होंने व्यवहार दिल्ली के लोगों के साथ किया है, उसके बाद भी हमने कई बार पता करने की कोशिश की, लेकिन कोई क्लियर सूचना नहीं दी गई। फिर हमने नोट भेज करके फाइल मंगवाई और फाइल से पता चला कि इस तरह से फरवरी से इसको स्टडी को बंद करने के लिए स्टेप बाय स्टेप कोशिश हो रही थी और अक्टूबर में आकर के उसे बंद कर दिया गया। जिस तरह के गैर जिम्मेदाराना, जन विरोधी और नियम विरोधी निर्णय अश्वनी कुमार जी ने लिया है, उसको देखते हुए आज हमने मुख्यमंत्री जी को नोट भेजा है कि ऐसी स्थितियों में अश्वनी कुमार जी को, जो डीपीसीसी के चेयरमैन हैं, उनको सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी जो है एक्शन लिया जाए। जिन्होंने दूसरा जो कैबिनेट ने निर्णय लिया था उसके अनुसार जो 2 करोड़ रुपया आईआईटी कानपुर का पेमेंट है उसे तुरंत किया जाए, जिससे वो स्टडी जो है वो शुरू हो सके
और साथ ही साथ ये विंटर जो सेशन है उसके समाप्त होने के बाद जो इस फील्ड के क्वालिफाइड साइंटिस्ट हैं उन लोगों से इस पूरे स्टडी को जो है रिव्यू किया जाए, जिसके आधार पर फर्दर आगे निर्णय लिया जा सके।